दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाले हैं जिसने अपने ही बेटे के साथ शादी कर ली। उसके बाद में औरत के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और साथ में हम आपको जिन्हा का धंधा करने वाली औरत का वाकया बताने वाले हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आपको इसको आखिरी तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा सुबह का वक्त था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि जाओ और जाकर देखो कि फला मोहल्ले में फला घर में एक मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा हो रहा है, उनको मेरे पास लेकर आओ। अब आप हजरत अली की शान देखें कि वो खुद अपने घर में बैठे हुए हैं और किसके घर में क्या चल रहा है ये सब कुछ उनको मालूम है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म से वो गुलाम उस घर में जाता है जहाँ पर मियाँ बीबी आपस में झगड़ा कर रहे थे। वो गुलाम उनसे कहने लगा कि लड़ने वालों, आपको हजरत अली ने अपनी बारगाह में बुलाया है। उसके बाद में वो मियाँ बीवी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। हजरत अली ने फरमाया, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारी आपस में लड़ने की क्या वजह है? तो ये सुनकर उस औरत के शौहर ने कहा, या अली, बात ये है कि ये मेरी बीवी है और जब मेरा और इसका निकाह हुआ है तब से मैंने इसको छुआ तक नहीं है। जब भी मैं इसके करीब जाता हूँ तो मुझको इसमें घिन आती है, यानी कि एक अजीब नफरत सी होती है। बस फिर इसी बात को लेकर मेरे और इसके अंदर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। मैं आज तक इस औरत के साथ ऐसा सलूक नहीं कर पाया हूँ जैसे मियाँ और बीवी करते हैं, और जब से हम दोनों की शादी हुई है तब से हम दोनों के बीच यही तमाशा बना हुआ है, यानी कि तब से हम दोनों के बीच यही मामला बना हुआ है। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये शख्स फिक्र ना कर, मैं अभी तुम्हारा ये मसला हल कर देता हूँ। दोस्तों, उसके बाद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी बीवी से फरमाए, ए औरत, मैं जो भी कुछ पूछूं तुम उसके बारे में सच सच बताना। फिर हजरत अली ने फरमाया कि तुम कभी ऐसे शख्स के साथ जिना किया था? वो औरत हजरत अली की बारगाह में थी तो उसको पता था कि जब हजरत अली अपने घर में बैठकर हमारे झगड़े के बारे में जान सकते हैं तो क्या वो मेरे झूठ को नहीं जान पाएंगे? इसी तरह उसने सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। हजरत अली ने फिर पूछा कि ए औरत, तूने किसी शख्स के साथ जिना किया था? तो वो औरत कहने लगी कि हाँ। या हजरत अली, आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर फरमाया, तूने उस शख्स से बेटा पैदा नहीं किया था? तो वो औरत कहने लगी कि हाँ। या हजरत अली, बेटा पैदा हुआ था? फिर आपने फरमाया, तुमने और तुम्हारी माँ ने क्या ये मशवरा नहीं किया था कि अगर ये बच्चा हमारे मुसायरे में आ गया और अगर लोग पूछने लगे तो इसका बाप कौन है तो उनको हम क्या जवाब देंगे? क्या फिर तुम दोनों माँ बेटी ने उस बच्चे को जंगल में फेंका था? तो वो औरत कहने लगी, हाँ। या हजरत अली, ऐसा ही हुआ था। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से फरमाया कि फिर तुम दोनों उस बच्चे को जंगल में छोड़कर वापस चलने लगी तो वहाँ पर उस वक्त एक कुत्ता आया था। वो कुत्ता उस बच्चे को खाना चाहता था, इस वजह से वो बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर तुम्हारी माँ ने उस कुत्ते की तरफ एक पत्थर फेंका। पत्थर देखकर वो कुत्ता तो वहाँ से भाग गया, मगर वो पत्थर उस बच्चे के सर पर जाकर लगा था और उसके सर से खून निकलने लगा था। तो क्या तुम दोनों माँ बेटी ने उस बच्चे के सर पर पट्टी नहीं बांधी थी? उस औरत ने अपना सर झुकाते हुए कहा, हाँ। या हजरत अली, ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से कहा कि ये शख्स जरा अपने सर पर से रुमाल हटा। उसने जैसे ही अपने सर से रुमाल हटाया तो उसके माथे पर एक जख्म का निशान नजर आया, यानी कि उसके सर पर एक जख्म मौजूद था। तो ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि औरत, ये तेरा शौहर नहीं है, ये तेरा वही बेटा है जिसको तूने पैदा होते ही जंगल में फेंक दिया था। बाद में तूने इस शख्स के साथ शादी कर ली, मगर अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि एक माँ अपने बेटे के साथ इस तरह की हरकतें करे। इसी वजह से अल्लाह ने इस पाक रिश्ते को बचाने के लिए तुम दोनों के बीच में ये दीवार पैदा कर दी ताकि तुम दोनों आपस में न मिल पाओ और तुम दोनों आपस में इस तरह की हरकत न कर सको। ए औरत, तुम दोनों मियाँ बीवी नहीं हो बल्कि तुम दोनों माँ बेटे हो। जाओ अपने घर में और एक माँ बेटे की तरह अपने घर में रहो। दोस्तों, हमें शांति हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की, इसीलिए तो हजरत पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ
और हजरत अली उसका दरवाजा है। ऐसा कोई इल्म नहीं है जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास नहीं था। अब दोस्तों, आपको जिन्हा का धंधा करने वाली औरत का वाक्या बताते हैं, जिसे सुनकर भी आप लोग हैरान हो जाएंगे। बनी इसराइल में एक नौजवान लड़का रहता था जो बड़ा ही परहेजगार और नेक था। उसी इलाके में एक खूबसूरत नौजवान लड़की भी थी जो अपना जिस्म बेचने का काम किया करती थी, यानी कि उसका जिस्म ठोसे का कारवां था। लोगों के साथ में पैसे के बदले में जिन्हा करती थी। जिन्हा के पैसे लेकर वो लड़की मालदार हो गई थी और उसने जिन्हा करने के लिए एक सोने का पलंग बनवा लिया था और वो जिन्हा के बदले में लोगों से बहुत बड़ी रकम लेने लगी थी और उसके साथ जिन्हा करने लगी। एक दिन वो परहेजगार लड़का कहीं जा रहा था। रास्ते में वो लड़की उसको मिल गई। उसको देखकर वो लड़का उसके प्रेम में मुख्तिला हो गया और वो उसके पास आ गया और पूछने लगा कि ये लड़की तू कितनी कीमत लेती है। उसने अपनी कीमत बताई। उसके बाद वो लड़का अपने घर गया और अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की हुई वो सारी समेट करके उस लड़की की झोली में लाकर डाल दी। फिर वो लड़की उसको लेकर अपने कमरे के अंदर गई, उसको सोने के पलंग पर बैठाया और उसको छूने लगी। जैसे ही उस लड़के ने उस लड़के को छुआ तो वो लड़का थरथर कांपने लगा। उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होने लगा। वो सोचने लगा कि मुझे अल्लाह देख रहा है, मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत है। बस यही सोचकर वो अचानक उठ गया और उस लड़की से कहा कि औरत, जो कुछ पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वो सब तू रख ले, मुझे ये गलत काम नहीं करना, तो खुदा के लिए मुझको छोड़ दे। मेरा खुदा मुझको देख रहा है और मैं अल्लाह का अजाब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर उस औरत ने उसको छोड़ दिया और कहने लगी कि जा निकल जा यहाँ से। अब वो लड़का वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँच गया, मगर उस लड़की पर अपनी बातों का असर छोड़ गया। अब वो लड़की सोचने लगी कि ये शख्स एक गुनाह करने पर इतना डर गया और मैंने तो अपनी सारी जिंदगी इस गुनाह में गुजार दी। अब वो लड़की अपने घर से निकली और उस लड़के को ढूंढने लगी। लोगों से उसके बारे में पूछते पूछते उसके घर पहुंच गई। जब वो उसके घर पहुंची तो उसको मालूम चला कि उसको इस गुनाह का इतना ज्यादा सदमा पहुंचा कि वो इस सदमे में ही मर गया, यानी कि उसका इंतकाल हो गया। अब वो औरत और भी ज्यादा बेचैन हो गई और सोचने लगी कि सिर्फ एक गुनाह की वजह से, जिसको उसने किया भी नहीं था, उसकी वजह से वो इंतकाल कर गया और मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में बीत गई। बस उस औरत की जिंदगी में इंकिलाब आ गया। उसने सोचा कि मुझे भी तौबा करना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और अपने रब को राजी करना चाहिए। बस उसके बाद में इस औरत ने जिन्हा का धंधा बंद कर दिया, अपने सोने का पलंग छोड़ दिया और अपनी सारी दौलत गरीबों में दान कर दी और सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर ली। उसके बाद में इस औरत ने उस शख्स के भाई से शादी कर ली। हजरत गौस पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ने उसके बाद में उस औरत को 10 बेटे अता किए और 10 बेटों को अल्लाह ने अपना मकबूल बंदा बनाया, यानी कि वो सारे के सारे इतने ज्यादा नेक थे कि वो हर एक वक्त अल्लाह की इबादत में रहते थे। अब आप सोचेंगे कि उसके बच्चों को अल्लाह ने नेक क्यों बनाया, तो याद रखें, अल्लाह ने उसकी माँ की सच्ची तौबा की वजह से उनको नेक बनाया। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि माँ बाप के गुनाहों की बच्चों तक पहुँचती है। अगर आपको अपने बच्चों की फिक्र है तो आप भी नेक बनिए।